चलो बच्चों, आज हम लोग फिर से 2 मिनट न्यूमेरिकल सीरीज में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर? और आप जानते हैं कि इस सीरीज में है ना, इस प्लेलिस्ट में आपको यूट्यूब पर हमारे चैनल पर इस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोस मिलेंगे सब में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलेंगे, टू द पॉइंट देखने को मिलेंगे। जो क्वेश्चन आपको नीट 2026 2027 अपकमिंग ऑल नीट एग्जामिनेशन, ऑल जेईई मेन एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। क्लियर? हमारा मेन पर्पस बस यही है कि 2 मिनट में आपका नूडल्स बने ना बने, लेकिन न्यूमेरिकल आपका जरूर बनना चाहिए। चलो, और ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसमें जितना भी क्वेश्चन होगा वो सारा क्वेश्चन बस इसी पैटर्न पर बनेगा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। एच म्यू को बोलते हैं इंसिडेंट एनर्जी, एच म्यू नॉट को बोलते हैं थ्रीशोल्ड एनर्जी, और ये थ्रीशोल्ड एनर्जी को ही आप वर्क फंक्शन भी बोल सकते हैं, या इस एच म्यू को आप एच सी बाई लेमडा माइनस एच सी बाई लेमडा नॉट भी बोल सकते हैं। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा, बाकी किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करेगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगी, बाकी कुछ पे भी डिपेंड नहीं करेगा। सिर्फ ये लाइन 20 से 25 बार आया है जेईई मेन और नीट में। क्लियर है? आप चाहे तो इस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी लिख सकते हैं, जरूरत पड़ने पर इलेक्ट्रॉन स्टॉपिंग पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एज ए यूनिट यूज कर लेते हैं। इसी पोटेंशियल को, वोल्ट को स्टॉपिंग पोटेंशियल भी या कट ऑफ वोल्टेज भी लिखा जा सकता है। तो इस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं। आपको अगर ये जानना है कि ये फॉर्मूला कैसे आया, इसका ग्राफ कैसे खिंचाया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का किससे क्या रिलेशन है, ये एच म्यू नॉट बराबर वर्क फंक्शन, थ्रीशोल्ड एनर्जी बराबर वर्क फंक्शन कैसे लिख दिए, एच सी बाई लेमडा नॉट कैसे लिख दिए, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां लिंक है, उसको क्लिक करिए, इस सब का जवाब मिल जाएगा। क्लियर? चलो क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ। यहां जो अपना क्वेश्चन दिया है वो समझिए। बोला कि फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट एनर्जी ऑफ 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इरेडिएट्स अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल। मान लीजिए कि ये कोई फोटो सेंसिटिव मटेरियल था, इस पर जो एनर्जी लाइट सोर्स से एनर्जी आई उसकी एनर्जी है 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है 0.5 वोल्ट। आपको बोला वर्क फंक्शन बताओ। ये क्वेश्चन जेईई मेन में 2024, 2022, 2019 4 5 बार ऐसे धड़ल्ले पूछता है खाली। तो हम अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़ा हमने, ई वी एस बराबर एच म्यू माइनस फाई। एच म्यू इंसिडेंट एनर्जी 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ ई इंटू 0.5 वोल्ट इक्वल टू 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस फाई, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस फाई। कैलकुलेट करके फाई की वैल्यू निकाल लेंगे, और जो आएगा उसको कमेंट बॉक्स में तुम ऑप्शन बताओ। दूसरा क्वेश्चन बोला थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड आउट करना है, जबकि वर्क फंक्शन दे रखा है बाबू 6.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी कि म्यू नॉट, थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी कि म्यू नॉट, तो फाई बराबर फॉर्मूला होता है एच म्यू नॉट। फाई की वैल्यू पुट कर दिए 6.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू एच, एच की वैल्यू पुट, प्लैंक्स कांस्टेंट, एच की वैल्यू पुट कर दिए 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू म्यू नॉट। यहाँ से म्यू नॉट निकालोगे आंसर आ जाएगा, जो कि गलत आएगा। क्यों गलत आएगा? तो यहाँ जो वर्क फंक्शन है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, और यहाँ जो प्लैंक्स कांस्टेंट है वो जूल सेकंड में, यूनिट का डिफरेंस है। और आप सोचिए कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो हर्ज में चाहिए, ऑप्शन मतलब हमको एसआई यूनिट चाहिए, तो इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल बनाओ। कैसे? तो ऐसे 6.63, जब भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल बनाना हो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना से गुना कर दो, जूल।
इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इंटू म्यू नॉट। यहाँ से कैलकुलेट करके म्यू नॉट ईजिली आ जाएगा, और जो आएगा वो ऑप्शन मैच करा के कमेंट बॉक्स में बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन बोला कि व्हेन अ मेटल सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय अ लाइट सोर्स ऑफ वेवलेंथ लेमडा। मतलब जब किसी मेटल सरफेस पर, मान लेते हैं ये कोई मेटल सरफेस है, इस पर लाइट सोर्स आया जिसका वेवलेंथ लेमडा था, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल है 8 वोल्ट। और जब इसी सरफेस पर कोई लाइट सोर्स से लाइट आई और उसका वेवलेंथ 3 लेमडा था, तब स्टॉपिंग पोटेंशियल है 2 वोल्ट। तो आपसे बोला थ्रीशोल्ड वेवलेंथ बताइए, मतलब लेमडा नॉट बताना है, लेमडा नॉट थ्रीशोल्ड वेवलेंथ। तो हम क्या पढ़े? तो हमने पढ़ा EVS इक्वल टू HC बाई लेमडा माइनस HC बाई लेमडा नॉट। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा। इक्वेशन डेवलप करते हैं तो E इंटू पहला में स्टॉपिंग पोटेंशियल है 8 वोल्ट, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं VS के जगह पे 8 वोल्ट लिखोगे तो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। देखो E इंटू 8 वोल्ट, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पर। यहाँ देखना 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू HC बाई लेमडा माइनस HC बाई लेमडा नॉट। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब दूसरा इक्वेशन डेवलप करते हैं। यहां ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को हम साफ कर रहे हैं, आप देखिएगा, ठीक है ना। अब यहां देखो, यहां पर आपको दूसरा में बोला कि यही सेम इक्वेशन फिर डेवलप करना है, और दूसरे में जो डेवलप करना होगा वो हो जाएगा इक्वेशन क्या, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर HC बाई 3 लेमडा, वेवलेंथ इस बार 3 लेमडा है, माइनस HC बाई लेमडा नॉट, इक्वेशन नंबर 2। मतलब जब इस मेटल सरफेस पर लेमडा वेवलेंथ से लाइट इंसिडेंट हुआ तो स्टॉपिंग पोटेंशियल था आपको 8 वोल्ट, और जब 3 लेमडा से इंसिडेंट हुआ तो स्टॉपिंग पोटेंशियल था 2 वोल्ट। तो आपसे लेमडा नॉट जो है वो फाइंड आउट करने के लिए बोला गया। वेरी सिंपल। अब दोनों इक्वेशन को आप अरेंज कर लो। हम 1 और 2 को डिवाइड कर रहे हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, HC यहां से कॉमन लेके, HC यहां से कॉमन लेके खत्म, तो कितना आया? तो हम ध्यान से देखना, हम लिख रहे हैं 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट बट्टा 1 बाई 3 लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट। क्लियर है? ये कैंसिल। अब इधर थोड़ा और कैलकुलेशन वगैरह कर लिया जाए। क्लियर है ना? थोड़ा सा इधर और हम लोग कैलकुलेशन वगैरह कर लेते हैं। तो यहाँ से इसका एलसीएम कितना होगा, लेमडा इंटू लेमडा नॉट माइनस लेमडा, इसका एलसीएम होगा 3 लेमडा लेमडा नॉट माइनस 3 लेमडा। यहाँ कैंसिल होके बना है 4। क्लियर है? कैंसिल होके बना है 4। तो ये जो लेमडा लेमडा नॉट है और ये भी लेमडा लेमडा नॉट कैंसिल, ये 3 ऊपर चला जाएगा। इक्वेशन देखो हम क्या लिख रहे हैं, 4 इक्वल टू 3 इंटू लेमडा नॉट माइनस लेमडा डिवाइडेड बाई लेमडा नॉट माइनस 3 लेमडा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 इंटू लेमडा नॉट माइनस 12 लेमडा इक्वल टू 3 लेमडा नॉट माइनस 3 लेमडा। इसको इधर ले लो बाबू, तो 4 लेमडा नॉट माइनस 3 लेमडा नॉट इक्वल टू 12 लेमडा माइनस 3 लेमडा, तो लेमडा नॉट इक्वल टू निकल करके आ गया 9 लेमडा। एक क्वेश्चन मैंने पूरा डिटेल आपको सॉल्व कर दिया। अब ये जो 2 क्वेश्चन है ये एग्जैक्टली सेम है, जिस पैटर्न से मैंने इसको सोल्व किया है एग्जैक्टली सेम है, और इस दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या ऑप्शन होगा। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कोई और बढ़िया क्वेश्चन लेकर के। आज भी हम लोग अप्रॉक्स 8 to 9 10 मिनट्स में हमने ऑन एन एवरेज 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। 5 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कोई ना कोई उठ के एग्जाम में जरूर आएगा।
क्लियर है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।